हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है साइकस, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक स्पीसीज है। फ्रेंड, साइकस को सागो पाम के नाम से भी जाना जाता है। साइकस एक धीमी गति से वृद्धि करने वाला दीर्घजीवी सदाबहार पाम नुमा वृक्ष होता है। फ्रेंड, इसकी लगभग 20 प्रजातियां ज्ञात हुई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन एवं जापान में पाई जाती है। हमारे देश में साइकस की विभिन्न प्रजातियां हैं, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, बंगाल, असम आदि प्रदेशों में पाया जाता है। फ्रेंड, आइए जानते हैं हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। तो फ्रेंड, ये जिम्नोस्पर्म डिवीज़न साइकेडोफाइटा, इसका क्लास है साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर है साइकेडेल्स, और फैमिली है इसका साइकेडेशी, और जीनस है साइकस। फ्रेंड, पहला तो हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रजातियों की, जिसमें है साइकस रेवियोलिटा, जिसको हम सागो पाम के नाम से जानते हैं। ये चीन एवं जापान में पाई जाने वाली प्रजाति है, जिसे भारतवर्ष में ऑर्नामेंटल प्लांट यानी शोभाकार पौधे के रूप में बगीचे में उगाया जाता है, और ये पॉम के समान दिखाई देता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1.8 से 3 मीटर तक होती है, और ये भारत में इसके केवल मादा पौधे ही उगाए जाते हैं, तथा इनका जो तना होता है वो चिरस्थायी पर्णधारों से ढका रहता है। फ्रेंड, साइकस रम्फी भी साइकस की प्रजाति है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बर्मा, न्यूगोनो आदि स्थानों पर पाया जाता है। इसका जो तना होता है वो शाखित होता है, और इसकी पत्तियां पिन्नेट तथा से 2.5 यानी 2.5 मीटर तक लंबी होती हैं। आइए फ्रेंड, अब हम जानते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफलेट, यानी जो साइकस का जो पर्णक होता है उसकी आंतरिक संरचना कैसे दिखती है। साइकस रेवोल्यूटा, जो कि साइकस का स्पीसीज होता है, उसके एक पर्णक का अगर हम अनुप्रस्थ काटते हैं, यानी उसका जो लीव्स होता है उसको अगर हम टीएस सेक्शन में काटते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है फ्रेंड, कि उसका जो दोनों तरफ का दोनों तरफ का जो लीव्स एरिया होता है वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमको फीचर में दिखाई दे रहा है। ये दोनों तरफ से नीचे की ओर मुड़ा रहता है। इसका जो पर्णक होता है उसका मध्य भाग जो होता है, ये बीच वाला एरिया, ये चौड़ा होता है। ये पर्णक सामान्यतः जीरोफिटिक यानी जो मरुद्भिद होते हैं स्वभाव, उसको प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो पर्णक होते हैं वो डोर्सी वेंट्रल होते हैं तथा हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। और ये जो अर्थात यानी जो हाइपोस्टोमेटिक होना यानी फ्रेंड, जो स्टोमेटा होता है वो केवल जो पत्तियां होती हैं साइकस की, उसकी अधर सतह यानी वेंट्रल सरफेस पर ही पाया जाता है। अगर हम इसका टीएस काटते हैं फ्रेंड, साइकस की लीफ का, तो हमें कौन कौन सी संरचना ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो होती है। तो उसका जो फर्स्ट हमको दिखाई देता है वो इपिडर्मिस होता है, जो कि ये हमें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। इपिडर्मिस ये क्या होता है, ये एक स्तरीय होता है, मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है, जिसके ऊपर क्यूटिकल का एक मोटा आवरण उपस्थित होता है। यानी ये जो इपिडर्मिस वाला एरिया है फ्रेंड, ये क्यूटिकल का बना एक आवरण होता है, और ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने मतलब जो वाष्पोत्सर्जन का दर होता है उसको कम करने के साथ साथ पत्तियों को यानी जो साइकस का लीफ होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करने का भी कार्य करता है। पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पे इपिडर्मिस में धसे हुए सनकेन स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा में रंध्र जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यानी जो इपिडर्मिस का जो लेयर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, उसमें बता रहा है कि जो बाह्य त्वचा होता है ऊपर वाला उसमें एब्सेंट होता है और अंदर वाले में पाया जाता है। दूसरा होता है फ्रेंड अंतः त्वचा यानी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वो बाह्य त्वचा के ठीक नीचे यानी जो इपिडर्मिस होता है उसके जस्ट नीचे वाला ये जो पोर्शन लेयर होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। हाइपोडर्मिस एक स्त्री मोटी भित्ति वाली स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं का बना होता है। अधः त्वचा इसमें उपस्थित होता है, और अधः त्वचा पत्ती के मध्य वाली नाड़ी यानी मिडरिव वाले भाग में, ये जो मिडरिव वाला एरिया होता है उसमें
मिडिल वाले एरिया में द्विस्तरीय होता है। ये उच्च ताप को रोकता है, यानी जो साइकस का लिप्स होता है उसमें जो हाई टेम्परेचर होता है उसको रोकने का कार्य करता है, तथा वाष्पोत्सर्जन का जो दर होता है उसको कम करने का भी कार्य करता है। थर्ड लेयर होता है फ्रेंड पैलिसेड लेयर। जो पैलिसेड लेयर होता है वो जो हमारा सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस होता है उसके जस्ट नीचे कॉल्यूमर सेल्स जो होते हैं उनकी कोशिकाओं का बना एक स्तर होता है जो कि उपस्थित होता है। इस पैलिसेड लेयर में फ्रेंड बहुत सारे कोशिका द्रव यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। चौथा जो होता है हमारा स्पंजी पैरेन्काइमा। जो स्पंजी पैरेन्काइमा यानी स्पंजी टिश्यू, जो कि ये आपका एरिया होता है फ्रेंड, जो कि हमको ये फिगर में दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ये निचली जो बाह्य त्वचा होता है उसके ऊपर उपस्थित होता है, पर अंडाकार कोशिकाओं का बना होता है जिसके मध्य में बड़े बड़े अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। और ये ऊतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये ऊतक प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जो वातायन होता है उसमें भी मदद करते हैं। फिफ्थ होता है स्टेल यानी जो रंभ होता है। स्टेल जो होता है फ्रेंड वो मध्य नाड़ी वाले भाग में उपस्थित होता है और ये जाइलम एवं फ्लोएम का बना एक वैस्कुलर बंडल उपस्थित होता है और संवहन पुल समपार्श्व प्रकार का होता है जिसमें जाइलम के नीचे फ्लोएम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जाइलम सामान्यतः अपकेंद्रिकी एवं अभिकेंद्रीय प्रकार का होता है और संवहन पुल मिजॉर्क का होता है। फ्लोएम जो होता है वो चालिनी नलिकाओं तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। इसके बाद फ्रेंड हम आपको साइकस के जो विजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। फ्रेंड साइकस का जो विजांड होता है, ओव्यूल होता है, वो सीधा होता है, आर्थोट्रोपस होता है एवं आकार में अत्यधिक बड़ा होता है। साइकस सर्सिनेलिस के जो विजांड होता है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तक होती है और ये विजांड मेगा स्पोरोफिल्स के मध्य भाग के पार्श्व में स्थित जो नोच होते हैं, खांच होते हैं, उसमें पाया जाता है। साइकस के विजांड में बाहर की ओर एक मोटा अध्यावरण उपस्थित होता है यानी पाया जाता है जो कि 3 स्तरों में विभेदित होता है। अध्यावरण का जो बाहरी एवं आंतरिक स्तर होता है वो मांसल यानी फ्लैसी होता है फ्रेंड, तथा ये मध्य में उपस्थित एक कठोर स्तर यानी स्टोनी लेयर के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और अध्यावरण के नीचे का जो आंतरिक भाग होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है तथा ये पैरेन्काइमी कोशिकाओं का बना होता है। प्रदेह अध्यावरण के अग्रभाग को छोड़कर शेष भाग में आंतरिक मांसल स्तर से जुड़ा रहता है। बीजांड के ऊपरी भाग में अध्यावरण आपस में जुड़ नहीं पाते हैं जिसके कारण जो बीजांड होते हैं उसमें एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को हम बीजांड द्वार बोलते हैं। प्रदेह के ऊपरी भाग में बीजांड द्वार के ठीक नीचे एक चोंचनुमा संरचना उपस्थित होता है जिसे हम न्यूक्लियर बिग यानी प्रदेश चोंच के नाम से जानते हैं और ये न्यूक्लियर बिग के मध्य एक कोष्ठनुमा भाग उपस्थित होता है जिसे हम पोलन चैम्बर यानी परागकोष्ठ बोलते हैं। यहीं पर पराग जो के कण होते हैं वो अंकुरित होते हैं और ये जो हमारा पोलन चैम्बर होता है उसके अंदर एक बड़ा मेगा स्पोर या फिर इम्ब्रॉयशेक यानी भ्रूणकोश पाया जाता है। इसके अंदर मेगा स्पोर केंद्रक के स्वतंत्र विभाजन के परिणाम स्वरूप फीमेल प्रोथैलस यानी मादा युग्मकोद्भिद या फिर हम उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसकी अधिकांश कोशिकाएं विकासशील भ्रूण के पोषण में काम आती है। फीमेल गैमेटोफिटिक के ऊपर सिरे की कुछ कोशिकाएं आर्किगोनिया में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रत्येक आर्किगोनिया जो होता है फ्रेंड वो 2 कोशिकाओं की ग्रीवा यानी 2 सेल्ड नेक्स एवं
एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक बड़ी एग सेल से मिलकर बनी होती है। और ये जो अंडधानी होती है, अंडधानी नलिका केंद्रक बाद में नष्ट हो जाते हैं। बीजांड में परागकोष्ठ के ठीक नीचे एक स्त्रीधानी के ठीक ऊपर एक कोष और उपस्थित होता है, जिसे हम आर्किगोनियल चैम्बर बोलते हैं। इसका निर्माण प्रदेह की कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण होता है और प्रत्येक बीजांड में उसके निचले भाग में 3 संवहनी आपूर्तियाँ यानी वैस्कुलर सप्लाईज बीजांड के अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि आगे जाकर शाखित हो जाती हैं यानी ब्रांच ट्यूब हो जाती हैं।